हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। 1 to 10 मैथ्स में कर चुके हैं, नंबर्स में 1 to 10 कंप्लीट हो चुका है, अल्फ़ाबेट्स में A to Z में 26 लेटर्स में से 10 लेटर्स हम कर चुके हैं। तो आज हम क्लास में क्या करेंगे, आज हम बेबीज़ को क्लास नहीं होगी, आज बच्चों का एग्ज़ाम होगा। ये सब करने के बाद हमें ये तो पता चले ना कि बच्चे ने पढ़ाया, हमने इतना कुछ करवाया तो बच्चों को क्या आया, बच्चों ने क्या सीखा हमसे। तो ये सब करने से पहले हम क्या करेंगे, बच्चों का एक एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे, एक टेस्ट बनाएंगे और बच्चों से हम आज टेस्ट करवाएंगे। ये आप भी अपने बेबीज़ के लिए बनाइए और इन बच्चों को एक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि प्ले स्कूल में भी एग्ज़ाम होता है। बच्चों के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर किया जाता है और बेबीज़ से करवाया जाता है एक टेस्ट के रूप में एग्ज़ाम। तो आप अब उनके लिए बनाइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने ये पिक्चर्स ली हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं, बेबीज़ की आउटलाइनिंग इसमें इस ढंग से करवा सकते हैं, ब्लैक पेन से इस तरह से कलर करवाइए और इनमें से आप बीच बीच में से बेबीज़ से पूछिए कि ये नंबर्स कौन से हैं। जिस तरह से आप सबसे पहले पूछिए 2, 6, 8, 7, 10, इस तरह से बीच बीच में से पूछिए कि बेबीज़ को पहचान भी हुई है या नहीं हुई है। ये होगा हमारा ओरल वर्क। इसमें से आप बीच बीच में पूछिए, कंटिन्यू में भी पूछ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से पहले पूछ के फिर बीच बीच में से पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम और क्या करेंगे, टेस्ट में हम और क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ अगले नेक्स्ट शीट्स पर। सबसे पहले मैंने क्या लिया, इसमें मिसिंग नंबर। सबसे पहले हम बेबीज़ को क्या टेस्ट में करवा सकते हैं, मिसिंग नंबर। मैंने क्या बनाया, ये 1 to 10 में आपको मिसिंग नंबर दिए। मैंने सबसे पहले यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया। अब बेबीज़ को क्या करना है, इसके बीच का लिखना है कि बेबीज़ को पता होना चाहिए कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ है और एंड कहाँ है, क्योंकि उनको 1 to 10 ही अभी आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेबीज़ आपके इस तरह से लिखेंगे। आप अपना जो एग्ज़ाम बनाएंगे अपने डिफरेंट कलर से बनाइए और बेबी को डिफरेंट कलर से करवाइए। इसका रीज़न क्या है कि बेबीज़ को पता चलेगा कि मम्मा ने ये लिखा है, मुझे इस कलर से ये लिखना है, क्योंकि उनको पता चलेगा ये एग्ज़ाम है और मैंने आंसर इससे लिखने हैं। इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, इस तरह से हो चुका ये 1 to 10 के बीच की काउंटिंग। इस तरह से सेकंड मैंने ये 5 बनाए हैं। इस तरह से मिसिंग नंबर 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, 3 मैंने लिखा, 4 बेबी लिखेगा, 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10 बेबी लिखेगा। इस तरह से आप उनका एग्ज़ाम करिए, उनसे एग्ज़ाम लीजिए और टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। तो इस तरह से अब बेबी से ये भी पता, हमें पता होना चाहिए कि बेबी को पता है भी है कि स्टार्टिंग हमारी नंबर्स की कहाँ से होती है। तो इस तरह से 1 वो खुद से लिखेगा, अगर 2 देखेगा तो उसको ये 1 खुद से लिखना है कि हाँ मम्मा 1 से स्टार्ट होता है। तो हमें पता चलेगा कि बेबीज़ को पहचान हो रही है, हमारी मेहनत सही जा रही है, हम अपने बेबी को सही तरीके से पढ़ा रही हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, इस तरह से करवाइए। मैंने 4th नंबर पे क्या दिया है, 5 लिखा है और 10 लिखा है। इसके बीच का लिखना है कि 5 से पहले क्या आएगा और 5 के बाद और 10, 5 और 10 के बीच में क्या आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कीजिए। और ये मैंने मिसिंग नंबर ये मैं स्टार्ट ही नहीं किया, ये स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप उनका एग्ज़ाम लीजिए और टेस्ट तैयार कीजिए उनके लिए। तो मिसिंग नंबर्स के बाद क्या आएगा, बिफोर।
बिफोर में क्या लिखेंगे बेबी? सबसे पहले 2 मैंने लिखा, उससे बिफोर क्या आएगा? 1। उनसे काउंटिंग करवाइए, 1 2 3 4, इस तरह से उन्हें पता चलेगा और पता चलेगा 2 से पहले क्या आता है? 1। 1 से पहले क्या आता है? 0। 5 से पहले क्या आएगा? बिफोर 4। 3 से पहले 2। इस तरह से इनको ये कंप्लीट करवाइए। मिसिंग नंबर बिफोर इस तरह से बनाइए। फिर उसके बाद आफ्टर, बिफोर के बाद आफ्टर भी उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने बिफोर किया, 2 से पहले 1 आएगा, तो अब ये 1 2 और ये 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद ये 4, 8 के बाद 9, 5 के बाद 6, ये बिफोर, ये आफ्टर। इस तरह से 4 के बाद 5, 1 के बाद 2, 7 8 6 7, इस तरह से एग्ज़ाम तैयार कीजिए और बेबी से को पता चलेगा कि हमें इस एग्ज़ाम में और क्या क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट किया मैंने बिटवीन। आप ये भी नोट कीजिए कि 1 to 10 के बीच में भी हम कितना कुछ बेबी से प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। तो हमने ये बिटवीन लिया 1 3। 1 के बाद क्या आएगा? बेबी से पूछिए, ओरल ऊंचा ऊंचा बुलवाइए, 1 2 3, इससे उनको पता चलेगा कि 2 आएगा। 4 5 ऊंचा ऊंचा बुलवाते हुए करवाइए। 6, अब 7 8 9, 8 9, ये 10। 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4 और 5, इन बिटवीन है ये। 3 और 5 के बीच में क्या आएगा? 4। इस तरह से आप उसको कंप्लीट कीजिए। ये मैंने मिक्स दिया है। अब हमें ये भी पहचान करनी है कि बेबीज को बिफोर और आफ्टर के बीच का भी पता है कि बिफोर में क्या आएगा और आफ्टर में क्या आएगा। तो इस तरह से ये मैंने मिक्स दिया। 3 से पहले क्या आएगा? बेबी से काउंट करवाइए, 1 2। 3 से पहले क्या आएगा? 2। उसके बाद 3 4 5, ये 5 है, 5 से पहले क्या आएगा? 4। इस तरह से आफ्टर 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। इस तरह से आप उनको काउंटिंग ऊंची ऊंची बुलवाते हुए आप उन्हें इस तरह से बिफोर आफ्टर बिटवीन मिक्स और काउंटिंग सब लिखवाइए। अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये पता चलेगा कि हमारा बेबी ने लिखना भी स्टार्ट किया, उसको पहचान भी हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ मस्ती ही कर रहे हैं। इस तरह से उनको पता भी होगा कि प्ले स्कूल में एग्ज़ाम भी होता है। और नेक्स्ट मैंने क्या किया है? मैचिंग। इस तरह से मैच करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स में लिखा है। अब इसमें मैच कैसे करेंगे? 1 है तो 1 इसमें से आप पूछिए बेबी से कि 1 कहाँ पर है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से मैच करवाइए। ये 6 पूछिए आप उससे कि 6 कहाँ है? यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 कहाँ है? ये 8 कहाँ है? ये 9, ये 10, इस तरह से मैच करवाइए। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? 1 to 10 में आप काउंटिंग, ये डॉट लगा के दीजिए और आप उसमें काउंटिंग लिखवाइए। बेबी से बोलिए, स्टार्ट करो 1 to 10 लिखना। अब तक उन्हें लिखना आ चुका होगा अगर उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत सारे पेजेस कर चुके हैं तो। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, इस तरह से 1 to 10 वो कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर आप उसे डिक्टेशन दे सकते हैं कि आप बोलिए बेबी से कि बेटा 1 लिखिए तो वो 1 लिखेगा, 5 लिखिए ये 5 लिखेगा, 8 लिखिए 8 लिखेगा, 10 लिखिए 10 लिखेगा, 6 लिखिए 6, 3 2 4, इस ढंग से आप उसे डिक्टेशन दीजिए, बोलिए और वो लिखना स्टार्ट करेगा। डिक्टेट कीजिए उसको। इस तरह से मैथ्स का पेपर तैयार कीजिए, उनका एग्ज़ाम लीजिए। और सेकंड मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश का किस तरह से एग्ज़ाम तैयार करेंगे आप। सबसे पहले हमने क्या किया? इंग्लिश में A to Z ओरल किया।
सबसे पहले आप बेबी से पूछिए कि ओरल वर्क उनकी पहचान हुई है या नहीं। आप उनसे पहले पूछिए बेटा इसमें M फॉर मंकी कहाँ है। बेबी ने अगर बताया ये है तो इसमें उनको पहचान हो चुकी है। नहीं तो फिर आप उन्हें दोबारा से रिपीट कीजिए और पहले आप दोबारा उनको प्रैक्टिस करवाइए, ओरल वर्क करवाइए, फिर उसके बाद उनके लिए एक एग्ज़ाम तैयार कीजिए और उनका टेस्ट लीजिए। तो सबसे पहले हम ओरल बीच बीच में से पूछे, पहले आप कंटिन्यू में पूछ सकते हैं ABCDEFGH A to Z पूरा पूछ सकते हैं। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि F का है, F फॉर फिश, ये फिश। उसके बाद LORST, इस ढंग से आप उनसे पूछिए। V फॉर वैन, Z फॉर ज़ेब्रा, इस ढंग से आप उससे पूछिए। अगर उन्होंने बता दिया तो उसके बाद आप उनसे ये पूछिए कि हम कौन कौन से इनमें से लेटर्स कर चुके हैं। आप उन्हें सर्कल करवाइए इस ढंग से ABCDEFGHIL और ये T। 26 में से हम 10 लेटर्स कर चुके हैं। उसके बाद आप उससे ये बोलिए कि बेटा जो जो हम लेटर्स कर चुके हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। इस तरह से आप उसको यहाँ पर लिखवाइए। डॉट्स, अगर डॉट्स में लिखना है उसे डॉट्स डाल के दीजिए। अगर उसे अपने आप लिखना आ चुका है तो आप उसे अपने आप लिखने दीजिए। इस तरह से ABCD, अगर नहीं आया तो फिर उन्हें इस ढंग से डॉट भी लगा कर दीजिए और ये उनका टेस्ट कंप्लीट कीजिए। पहचान पता चलेगी, रिटर्न वर्क पता चलेगा कि उनको कितना आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शीट पर बेबी से ये करवाएंगे मैचिंग, कि अब हमें ये पता चलेगा बेबीज को पहचान हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, ABCDE, ये मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर प्रॉपर नहीं लिखा, उल्टा सीधा लिखा। तो इस ढंग से A से A मैच करवाइए, C B और ये D और ये E, इस ढंग से उनको पता चलेगा। FHILT, और यहाँ पर उनसे पूछिए F का है, FHIL और ये T, इस तरह से मैचिंग करवाइए। और यहाँ पर आप उनसे पूछिए कि बेटा अब इनमें से हम कौन कौन सा कर चुके हैं लेटर, आप यहाँ पर उनसे लिखवाइए। ABCDEFGHILT, ये हम लेटर्स कर चुके हैं। आप जा तो आपके पास पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स दिखा के आप अल्फ़ाबेट्स लिखवाइए, या फिर आप पिक्चर बताइए कि A फॉर एप्पल, एप्पल दिखा के, मतलब पिक्चर्स जो होंगी वो आपके पास हैं तो आप पिक्चर्स दिखा के भी अल्फ़ाबेट्स लिखवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पर डिक्टेशन। बेबीज़ को अब काफ़ी अच्छे से लिखना आ चुका होगा, डिक्टेट कीजिए उन्हें। डिक्टेशन में आप उन्हें बोलिए बेटा हाँ, डी फॉर कैसे लिखेंगे, D फॉर डॉल, इस तरह से। H फॉर हॉर्स, I फॉर आइसक्रीम, T फॉर टाइगर, B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल, I फॉर आइसक्रीम, T फॉर टाइगर, L फॉर लॉयन, इस तरह से। C फॉर कैट, इस तरह से आप उन्हें डिक्टेशन दीजिए। इस तरह से मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आप इनके लिए अच्छे से टेस्ट बनाइए, प्रैक्टिस करवाइए, बहुत अच्छी राइटिंग करवाइए। बहुत अच्छे से इन बच्चों का एक टेस्ट बन सकता है। बेबीज़ को पता चलेगा इंग्लिश और मैथ्स में रिटर्न वर्क हमने बेबीज़ ने कैसे किया और किस ढंग से इन लोगों ने काम किया। तो चलिए आप मुझे बताइए आपके बेबीज़ को कितनी, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपके बेबीज़ को
ने कितनी प्रैक्टिस की और कितना अच्छे से टेस्ट किया, अपने एग्ज़ाम में कितने खरे उतरे। तो चलिए आप नेक्स्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके बेबीज़ ने कितने अच्छे काम किया है। लाइक कीजिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप इसको लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।